हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराएंगे और ये क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के अंदर ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 101 नंबर है। इसके पहले क्लास हमने यहाँ पर ऑलरेडी करा दी है। अगर उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को जाकर आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है। यानी कि पूर्वगामी नदी कौन सी? आपकी सिंधु नदी जो है आपकी पूर्वगामी नदी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 आपका लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाला विभवांतर को कहा जाता है। तो आपका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर आपका लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आपका आयरिश संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरिश संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपका लिखा हुआ है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो आपका देवगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 आपका लिखा हुआ है असंपीड़ित, क्या लिखा हुआ है? असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका क्या करते हैं? वेंटुरी वेंट्री मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, वेंट्री मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपका 6 लिखा हुआ है फूलों को मादा प्रजनन अंग है। तो आपका जायांग है। क्या है? जायांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 आपका लिखा हुआ है भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। तो आपका केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में, किसमें कर सकते हैं? केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 आपका लिखा हुआ है यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता होती है। तो राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे आपके लिए प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 आपका लिखा हुआ है राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। तो आपका कनाडा के संविधान से, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 आपका लिखा हुआ है भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? भारत के किस पड़ोसी देश के पास एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान के पास एक भी बंदरगाह नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 101 नंबर आपको 111 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 आपका लिखा हुआ है सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर आपका है अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 आपका लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो 31.16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 लिखा हुआ है केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपका कार्मिक मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 आपका लिखा हुआ है कर्नाटक की प्रथम लोक संगीत परंपरा है। तो आपका कौन सी है? दुलू कनिथा है। कौन सी? दुलू कनिथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 आपका लिखा हुआ है वाडियार राजवंश का उदय हुआ तो कहां पर? मैसूर क्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? मैसूर क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 आपका लिखा हुआ है भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 आपका लिखा हुआ है पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन्स है। तो आपका एक्स और वाई होता है, एक्स वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 आपका लिखा हुआ है भारत बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो आपका संघीय रूप से प्रशासित विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। तो आपका अनुच्छेद 267 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 आपका लिखा हुआ है नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो आपका अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 आपका लिखा हुआ है
सैल्यूटेशन मूल कौशल है आपका जूडो खेल का, किसका है, जूडो खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 आपका लिखा हुआ है कोशिका विभाजन के विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है, तो आपका दो समान है, क्या है, दो समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपका लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र के लेखक है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक आपके कौन है, भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 आपका लिखा हुआ है अंतरराज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो आपका गृह मंत्रालय है, क्या है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 आपका लिखा हुआ है मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट दर्रा है, तो आपका थाल घाट है, कौन सा है, थाल घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 आपका लिखा हुआ है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो उच्च न्यायालय के सेनाव्रती मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 आपका लिखा हुआ है अंतिम मौर्य राजा कौन है, अंतिम मौर्य राजा था, तो आपका ग्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 आपका लिखा हुआ है पशुपति किस काल से की जा रही है, पशुपति किस काल से की जा रही है, तो आपका हड़प्पा संस्कृति से की जा रही है, कब से, हड़प्पा संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आपका लिखा हुआ है सबसे सबसे करीब तारा है, तो सबसे करीब तारा कौन सा है, प्राक्सिमा सेंटोरी है, कौन सा है, प्राक्सिमा सेंटोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 131 आपका लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति दोतों को अति प्रयोगों को कहा जाता है, तो आपका सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी, क्या है, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 आपका लिखा हुआ है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में क्या लिखा है, अनुपस्थिति रहते रहते हुए सत्र का संयोजन होता है, तो आपका लोकसभा उपाध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पैरालंपिक, क्या लिखा है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका मरियप्पन थंगवेलु है, कौन है, मरियप्पन थंगवेलु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 आपका लिखा हुआ है वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है, तो आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 आपका लिखा हुआ है कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो आपका आवाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 आपका लिखा हुआ है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा की गई, तो 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपका लिखा हुआ है गुजरात की राजधानी है, तो आपकी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 आपका लिखा हुआ है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्यूबा की राजधानी आपका हवाना है, क्या है, हवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 आपका लिखा हुआ है छोटू, क्या लिखा है, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 आपका लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 143 नंबर लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 आपका लिखा हुआ है शोएब अख्तर का उपनाम क्या है, तो आपका है रावलपिंडी एक्सप्रेस है, क्या है, रावलपिंडी एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 आपका लिखा हुआ है गौरव विदुरी संबंधित आपका मुक्केबाजी से, किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146 आपका लिखा हुआ है वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कहलाता है, तो आपका संगनन कहलाता है, क्या कहलाता है, संगनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 आपका लिखा हुआ है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की थी, तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है 149 नंबर लिखा हुआ है क्रिकेट टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो कौन है, अनिल कुंबले हैं, अनिल कुंबले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 आपका लिखा हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो आपका कहां पर है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास।
रेलवे एग्जाम के लिए रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आज जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।